अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब तक मैं आपसे सलाम का जवाब नहीं ले लूँगा इंशाअल्लाह मैंने अपनी तकरीर शुरू नहीं करनी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कुरानिल मजीद, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रकू। मुझसे पहले मेरे मोहतरम जावेद इकबाल साहब मरकज़ी मुस्लिम लीग की फ़लाही सरगर्मियों का ज़िक्र कर रहे थे, तो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि बाज़ चीज़ों का ज़िक्र आपके सामने लाज़मी तौर पर करता चला जाऊँ। अम्मा आयशा हॉस्पिटल की बात चल रही थी जो आपकी निगाहों के सामने है, तो मैं बताना चाहूँगा कि कराची में द मॉडर्न के नाम से एक अज़ीमुश्शान हस्पताल बनाया गया जिसे चलाया जा रहा है, और मुसलसल वो हस्पताल कई सालों से अल्लाह के बंदों की खिदमत कर रहा है। 2021 में थरपारकर के शहर मिट्टी में हस्पताल बनाया गया। 2021 में थरपारकर के शहर इस्लाम कोट में हस्पताल बनाया गया कि जो थरपारकर के शहरियों के लिए मुफ्त खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं ये दोनों हस्पताल। उसके बाद मीरपुर ख़ास में द मॉडर्न मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल इस वक्त अपनी तकमील के आखिरी मराहिल में हैं, और मैं हैदराबाद में इस अमर का ऐलान करते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि हम हैदराबाद में अम्मा आयशा हॉस्पिटल से आगे बढ़ चुके हैं, और बहुत जल्द हैदराबाद के अवाम को, अंदरूने सिंध के अवाम को एक आलीशान हस्पताल द मॉडर्न कैंसर हॉस्पिटल की सूरत में देने जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आप देख लेंगे कि करीब 6 माह में न्यू हैदराबाद सिटी में इस अज़ीमुश्शान हस्पताल की इमारत मुकम्मल कर ली गई है। अब अगला मरहला मशीनरी और दीगर काम हैं जो शुरू किए जा रहे हैं, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि हैदराबाद में द मॉडर्न कैंसर हॉस्पिटल हैदराबाद के लिए, इर्द गिर्द के लोगों के लिए, अतराफ़ के लोगों के लिए, सिंध भर के लोगों के लिए अज़ीमुश्शान खिदमात सर अंजाम दे रहा होगा। मैं ये ऐलान करते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग हुकूमत नहीं है। आप देख लीजिए आज हुक्मरान हर आधे घंटे बाद टीवी चैनल्स की स्क्रीन पर आते हैं, मीडिया को बात करते हैं, मीडिया टॉक करते हैं। आप देखते हैं कि टीवी चैनल्स पर आकर टॉक शोज का हिस्सा बनते हैं। कहीं तरक्की की बात होती हो, कहीं पर आवाम को रिलीफ देने की बात होती हो, कहीं को हेल्थ को बेहतर करने की बात होती हो, कहीं पर तालीम को आगे बढ़ाने की बात करती होती हो। और मैं कहता हूं कहीं महंगाई के बोझ तले दबे हुए, सिसकते हुए आवाम को रिलीफ देने की बात होती हो। आप नहीं सुनते होंगे, सियासत हो रही है, गालियां दी जा रही हैं, मुखालिफिन को मतून किया जा रहा है, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वो गिरा देंगे, लिटा देंगे, ख़त्म कर देंगे, नहीं छोड़ेंगे। वो हम कहते हैं अगर आप हुक्मरान हैं तो इस मुल्क की आवाम का पहला मुतालबा आपसे ये है कि हुक्मरानी का हक अदा करें, इस पाकिस्तान का हक अदा करें। ये पाकिस्तान इस तरह सिसकने के लिए नहीं बनाया गया, ये पाकिस्तान इस तरह रोने बिलखने के लिए नहीं बनाया गया, ये पाकिस्तान इस तरह दुनिया के मुल्कों की सफ़ों में
सबसे पिछली सफ में खड़ा होने के लिए नहीं बनाया गया। हिंदुस्तान की गली कूचों में, हिंदुस्तान के बाजारों में, यूपी सीपी में, बिहार और दक्कन में, दिल्ली और महाराष्ट्र में, बंगाल में और दूर दराज के इलाकों में खून पेश किया गया, लहू पेश किया गया, गर्दनें कटवाई गई, इज्जतें लुटवाई गई, माओं की रिदाएं उतरी, बहनों की चादरें उतारी गई। हजारों हजारों के काफिले हाजी हिजरत के सफर में जब चलना शुरू करते थे तो तादाद हुआ करती थी। पाकिस्तान पहुंचते पहुंचते चंद लोग रह जाया करते थे। और मैं कहता हूं ये कुर्बानियां ये इसलिए दी गई थी कि दुनिया भर के मुसलमानों को पाकिस्तान की सूरत में एक रोशनी की किरण दी जाएगी, एक उम्मीद की किरण दी जाएगी। पाकिस्तान की सूरत में दुनिया भर के मुसलमानों को एक आला तरीन क़यादत फराहम की जाएगी। और मैं कुर्बान जाऊं अपने रब के, 60 मुसलमान ममालिक दुनिया भर में मौजूद थे, लेकिन बुतकदाए हिंदुस्तान से खींचकर, हिंदुओं के हलक से निकाल कर, अंग्रेजों से छीन कर अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर इस पाकिस्तान को बनाता है तो इस पाकिस्तान को बनाने की वजह थी। आपने वो वाकया सुना होगा, मेरा एक पाकिस्तानी भाई कतरी डॉक्टर के पास जाकर बैठता है और जाकर उसको अपनी नब्ज दिखाना चाहता है, अपना मर्ज बताना चाहता है। कतरी डॉक्टर पूछता है, कतर तो बड़ा खुशहाल है, कतर दुनिया में सबसे ज्यादा फीकस आमदन रखने वाला मुल्क है, लेकिन वो डॉक्टर पूछता है और सवाल करता है, आर यू ए पाकिस्तानी? तो वो कहता है मैंने कहा यस आई एम, कि हाँ मैं पाकिस्तानी हूं। तो उसके बाद कहता है कि वो डॉक्टर आंसू बहाना शुरू करता है, रोना गिड़गिड़ाना शुरू करता है, हाथ उठाता है, रब्बे कायनात से सवाल करता है और सवाल करते हुए कहता है कि या अल्लाह हमारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। आपने वो क्लिप देखा होगा कि जिसमें वो पाकिस्तानी कह रहा था, उसने नहीं कहा कि तुम्हारे पाकिस्तान की हिफाजत अल्लाह फरमाए, बल्कि कहता है कि हमारे पाकिस्तान की अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये पाकिस्तान कतरियों का पाकिस्तान, ये पाकिस्तान इमारात वालों का पाकिस्तान, ये पाकिस्तान फलस्तीनियों का पाकिस्तान, ये पाकिस्तान कश्मीरियों का पाकिस्तान, ये पाकिस्तान बर्मा वालों का पाकिस्तान, ये पाकिस्तान दुनिया भर के मुसलमानों का पाकिस्तान। अल्लाह की कसम मैं फिर कहता हूं, हुक्मरानों ये रोने रोने सिसकने और इस तरह से बिलकने के लिए वजूद में नहीं आया। हमारा तुमसे पहला मुतालबा ये है, हमें भाषण बाद में देना। ये बताओ पाकिस्तानियों के मसाइल कब हल करोगे? मैं ऐलान करना चाहता हूं आपके सामने, ऐलान करना चाहता हूं, अभी हुक्मरान नहीं है, अभी कोई हुकूमत नहीं बनाई। इस हैदराबाद शहर ने अभी तक हमारा सिर्फ एक काउंसलर देखा है जिसने हालिया बल्दियाती इंतखाबात में फतह हासिल करने के बाद हलफ उठाया है। लेकिन कोई जलजला, कोई सैलाब, कोई आफत कोरोना की सूरत में आई हो और उसमें हमारा किरदार ना देखा हो, ऐसा नहीं हुआ। आप देख लीजिए, आप देख लीजिए। मैं ऐलान करने में मुसर्रत के साथ ऐलान करना चाहता हूं, हैदराबाद को कैंसर हॉस्पिटल देने जा रहे हैं जून के महीने में सक्खर में। अल्लाह की कसम यहां पर मेरे भाई शायद मौजूद होंगे, अब्दुल खालिक भाई, उन्होंने अपने एक मुलाजिम के मुतालिक जो है फरमाया था, मुझे दास्तान सुनाई थी और ये कहा था कि सक्खर में उनके मुलाजिम का एक बच्चा झुलस गया और झुलसने के बाद कराची तक कोई ऐसा अस्पताल मौजूद नहीं था कि जहां उसका इलाज किया जा सके। यानी सक्खर से चलाकर आप बच्चे को कराची लेकर आएंगे और यहां पर इलाज किया जाएगा। उस दिन अल्लाह के फजल के साथ यह इरादा किया था सक्खर में अस्पताल बनाएंगे और अस्पताल उनके लिए जो जलने वाले होंगे, जो झुलसने वाले होंगे, जिनको सक्खर जैसे बड़े शहर में, लाड़काना में, घोटकी से लेकर हैदराबाद तक
और हैदराबाद से कराची तक इलाज की सहूलत मैसर नहीं है, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ उनको इलाज की सहूलत फराहम करेंगे। और मैं बड़ी खुशी के साथ इस अमर का ऐलान करने जा रहा हूँ कि इंशाअल्लाह जून के महीने में उस सक्खर के अस्पताल का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह करेंगे और वो सक्खर का अस्पताल इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इसी जून के महीने में अपनी खिदमत शुरू करेगा इंशाअल्लाह। न्यू सईदाबाद के भाई मौजूद हैं, न्यू सईदाबाद के भाई मौजूद हैं, नक्शा देख कर आया हूं। इन्होंने जगह मुख्तस की, इन्होंने प्लॉट मुख्तस किया और कहा हमारे पास हॉस्पिटल होना चाहिए। हमने कहा आप दुआ कीजिए, अल्लाह मदद करेगा। नक्शा बना चुके हैं और बहुत जल्द इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आप उस नक्शे की जगह पर अस्पताल ऐसे उभरता हुआ देखेंगे। घरों में हमारे एक भाई ने मेहरबानी की, आप कराची से चलना शुरू करें, ठट्टा चले जाएं, ठट्टा से चलना शुरू करें, बदीन चले जाएं, बदीन से चलना शुरू करें, थरपारकर चले जाएं। कहीं भी किसी जगह पर आपको इलाज और मुआवजे की बेहतर सहूलत मैसर नहीं होगी। दिलो जान से चाहते थे कि इस हाईवे पर अल्लाह हमें मौका दे और काम के रास्ते खोले। एक साहब को अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई, खैर वाले लोग हैं, खैर वाले आकर हमसे जुड़ते हैं, आकर कहते हैं माँ बाप के लिए सदका जारिया का सामान करना चाहता हूँ। घरों में बरलबे सड़क मेरा एक बहुत बड़ा हांडी प्लॉट है जिसमें मैंने शादी हॉल बनाया है। अल्लाह अकबर, मैं आपको ये प्लॉट अतिया करता हूँ, इस पर अस्पताल बनाए और इस पर जो है अल्लाह का घर यानी मस्जिद बनाए। ओ हैदराबाद वालों, सुनो अल्लाह के फजल के साथ, सुनो अल्लाह के फजल के साथ 286 अरब रुपए के बजट के साथ, आपके अस्पतालों के साथ जो सिंध हुकूमत करती है, आप अच्छी तरह जानते हैं, आपके BHU के साथ, आपके डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के साथ, आपके तालुका अस्पताल के साथ, आपके हैदराबाद के सिविल अस्पताल के साथ जो सिंध हुकूमत करती है वो आपकी निगाहों के सामने है। और मैं कहता हूं, सबको दावत देता हूं, आज स्टेज पर खड़े होकर दावत देता हूं, कैमरों के सामने आप सबको दावत देता हूं। अल्लाह की कसम, इफ्तिताह किए अभी 4-5 महीने से ज्यादा नहीं हुए हैं और बुनियादों से ऊपर घरों का अस्पताल आ चुका है और आप देखेंगे कि बहुत जल्द वो हॉस्पिटल तैयार होगा और अल्लाह के बंदों की खिदमत करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने मौका दिया, अल्लाह ने मौका दिया, तालीम के मैदान में काम करते रहे और आज वो वक्त आ चुका है कि मैं आपको सुनाऊं, कि मैं आपको बताऊं, कि मैं आपके सामने ऐलान करूं कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ किसी स्कूल के साथ नहीं, किसी कॉलेज के साथ नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटी के साथ इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ कराची में पहली यूनिवर्सिटी कायम करने जा रहे हैं। और मैं अल्लाह से पूरी उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह जून के महीने में उसका चार्टर पास होगा मुकम्मल। जो है 95% ज़रूरियात पूरी हो चुकी हैं। 15 जून तक इंशाअल्लाह खबर आएगी, यूनिवर्सिटी कायम होगी और इसके बाद हैदराबाद में यूनिवर्सिटी का इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ कैंपस बनाएंगे। मीरपुर खास में यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाएंगे, नवाबशाह में यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाएंगे, सक्खर में यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाएंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल के साथ पाकिस्तान भर में ये जो कैंपसेस हैं इनका इंशाअल्लाह जाल फैलाएंगे। और मैं कहता हूँ, लोग पूछते हैं तुम हुकूमत में आके क्या करोगे, मैं पूछता हूँ अभी हुकूमत का है भी नहीं देखा, हमने क्या किया हमसे पूछ ले इंशाअल्लाह। मैं ऐसे वक्त में आपके सामने आकर खड़ा हुआ हूं कि जब हालात बड़े अजीबो गरीब हैं, नफरतों की आवाज़ें हैं, नफरतों की सदाएं हैं, एक दूसरे के गिरेबानों में हाथ हैं, एक दूसरे के गिरेबान फाड़े जा रहे, एक दूसरे के घरों को आग लगाने की बात की जा रही है। ऐसे में अगर कोई मुस्बत बात करना चाहता हो तो माहौल को इतना बदबूदार बना दिया गया है और माहौल को नफरत से इतना आलूदा कर दिया गया है।
आप बात नहीं कर पाते, अगर आप बात करने की कोशिश करेंगे तो आपको भी गाली दी जाएगी, आपको भी मतून किया जाएगा, आप पर भी तरह तरह की बातें की जाएंगी, आपको भी ताने दिए जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि याद रख लीजिए, मोहब्बतों की शमें जलाने की हाँ जी उसी वक्त जरूरत होती है कि जब नफरतों के अंधेरे चारों तरफ फैल चुके हों। और आज मरकजी मुस्लिम लीग तरह तरह की बातें हम लोगों से सुन रहे होते हैं। फलां ने कहा होगा, फलां ने इशारा किया होगा, फलां ने बात की होगी, इसीलिए मैदान में आए हो। अल्लाह की कसम, अगर मोहब्बतों के इजहार के लिए, इत्तेहाद और इत्तेफाक की बात के लिए, मुसलमानों को जोड़ने के लिए, ना इत्तफाकी ख़त्म करने के लिए, इंतशार का माहौल ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक की फ़ज़ा को रिवाज देने के लिए अगर कोई मुझे कहेगा तब भी मैदान में आऊँगा, और अगर मुझे कोई नहीं कहेगा तब भी मैदान में आऊँगा इंशाअल्लाह। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियाँ देकर हासिल किया गया, बड़ी कुर्बानियाँ दी गई। बदकिस्मती हमारी नई नस्ल की आज 75 साल इस पाकिस्तान को बने हो चुके हैं। वो नस्ल आज हमारे बीच मौजूद नहीं है कि जो हमें सुनाती होती कि कायदे आज़म आते थे, पाकिस्तान का नाम लेते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगवाते थे, हिंदुस्तान भर के मुसलमानों को यकजा करने की कोशिश करते थे, उनको इत्तेहाद और इत्तेफाक पर लाकर तहरीक पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। कायदे आज़म आते थे, कायदे मिल्लत आते थे, दूसरे काबरीन आते थे, हिंदुस्तान की गली गली, हिंदुस्तान के कूचे कूचे फिरते थे। और अल्लाह की कसम, आपने देखा कि बहुत ही कलील मेहनत के साथ 1940 में करारदाद पास होती है मिंटो पार्क में, और उसके बाद 7 साल के अरसे में यह पाकिस्तान हासिल कर लिया गया। लोग कहते हैं कि इस पाकिस्तान ने क्या हासिल किया। आज मैं कहता हूं, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ने क्या हासिल किया 75 साल के अरसे में। ओ अल्लाह की कसम, दुनिया भर में ऐसा मुल्क दिखाओ कि जिसकी 95% सरहद पर दुश्मन बैठा हो, जिसकी सरहद पर कभी एक सुपर पावर आकर बैठती हो, कभी दूसरी सुपर पावर आकर बैठती हो, कभी उसे एक जंग का सामना होता हो, कभी उसे दूसरी बड़ी जंग का सामना होता हो, और वो फातेह जो है फतहयाब होकर आगे बढ़ता हो, आगे बढ़ता हो और आगे बढ़ता चला जाता हो। अल्लाह की कसम, पाकिस्तान के अलावा पिछले 100 सालों में दूसरा मुल्क नहीं दिखा सकते आप। हालात मुश्किल हैं, हालात में तंगी है, हालात में सख्ती है, आटा महंगा है, दालें महंगी है, चावल चीनी महंगी है। मेरे भाई कह रहे थे कि हमारी करेंसी हाँ जी श्रीलंका से नीचे आ चुकी है। अभी बात सुनी आपने कि डॉलर का रेट 300 से ऊपर जा चुका है। स्टॉक एक्सचेंज को देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको अल्लाह अकबर हाँ जी मंदी दिखाई देगी। ये सारी बातें अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन मैं और आप सर जोड़ कर बैठेंगे और सर जोड़ कर बैठकर इस बात का फैसला करेंगे कि जो रास्ता आपने इख्तियार किया और जो रास्ता मैं इख्तियार करने जा रहा हूं, वो रास्ता कि जिसमें नफरत है, वो रास्ता कि जिसमें अदावत है, वो रास्ता कि जिसमें बुग़्ज़ है, वो रास्ता कि जिसमें दुश्मनी है, वो रास्ता कि जिसमें भाइयों का एक दूसरे का खून बहाना है। क्या आप बताएं, इस रास्ते पर चलकर इन तमाम तर बीमारियों से छुटकारा हासिल किया जा सकता है? बताएं, हासिल किया जा सकता है? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। लोग हमें कहते कि आप इन्हें बात क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं बात करेंगे, हम क्यों नहीं बात करेंगे, और हमें बात करने में क्या मसला होगा कि हम हुक्मरानों से मुतालबा करें। मैं आपके सामने ये बात इब्तिदा में कर चुका हूं कि इन्हें इस वक्त सियासत नहीं करनी चाहिए, इन्हें इस वक्त सियासत नहीं करनी चाहिए। आपने ठेका लिया है, आपने आगे बढ़कर इस हुक्मरानी का तौक अपने गले में डाला है, तो आपको चाहिए कि एक अच्छी हुक्मरानी उसका कोई नमूना पेश करें, पाकिस्तान के लोगों को कोई सहूलत
और आसानी फराहम करें, पाकिस्तान को दुनिया के मुल्कों की पिछली सफ़ों से निकालकर अगली सफ़ों में लाने का कोई सामान करें। और अगर ये नहीं कर सकते तो आपको इस मुल्क पर हुक्मरानी करने का कोई हक नहीं है, आपको इस मुल्क पर हुक्मरान बनकर रहने का कोई हक नहीं है। अल्लाह अकबर, ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग किस लिए जो है वो मैदान सियासत में आकर उतरी है। अरसा दराज से खिदमत के मैदान में मौजूद थे, थरपारकर जाते थे, हाँ जी बलोचिस्तान जाते थे, दूर दराज के सफ़र करते थे, कुएं खोदते थे, स्कूल बनाते थे, अस्पताल बनाते थे, भूखों को खाना खिलाते थे, प्यासों की प्यास बुझाते थे। और कोई भी मुसीबत और कोई भी मुश्किल अगर इस मुल्क में आती थी तो मुसीबत ज़्यादा लोगों की मदद की कोशिश करते थे। लेकिन आप देख लीजिए कि हमने देखा कि हमारी छोटी मोटी कोशिश के साथ हालात बदलने वाले नहीं हैं। तो उसके बाद फैसला किया था कि वो लोग कि जो आकर मुसल्लत हुए हैं, कि वो लोग कि जो अपने आप को इस पाकिस्तान की तकदीर का मालिक समझते हैं, वो लोग जिन्होंने ये समझा है कि यहाँ की सियासत जो है उनको विरसे में खानदानी तौर पर मैसर आई है, अल्लाह की कसम हम उनके ये विरसे तोड़ेंगे और पाकिस्तान के आम आदमी को पाकिस्तान का हुक्मरान बनाएंगे इंशाअल्लाह। आप मुझसे मेरे दावे की सदाकत के मुतालिक सवाल कर सकते हैं, मैं जवाब दूंगा आपको कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग में कोई वडेरा नहीं है। इस मुस्लिम लीग में, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग में कोई जागीरदार नहीं है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग में कोई ऐसा शख्स शामिल नहीं है कि जिसके हाथ जो है पाकिस्तानियों के खून से रंगे हुए हो। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग में कोई ऐसा शख्स शामिल नहीं है कि जिसने पाकिस्तान के अवाम का माल लूटा हो। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की क़यादत में कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जिसने पाकिस्तानियों के माल पर जायदादें मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर खड़ी की हो। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की क़यादत में एक फ़र्द ऐसा मौजूद नहीं है कि जो खुद जो है पाकिस्तान के लोगों पर हुक्मरानी करता हो और उसकी औलादें बाहर रहती हो, बाहर पढ़ती हो, बाहर इलाज करवाती हो, वो जायदादें बाहर बनाता हो, अम्वाल बाहर इकट्ठे करता हो। अल्लाह की कसम हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे बच्चे आप जैसे स्कूलों में पढ़ते हैं, हमारी औलादों का इलाज आप जैसे अस्पतालों में होता है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के आम शहरी को पाकिस्तान का मालिक बनाएंगे इंशाअल्लाह। यही मकसद लेकर मैदान में उतरे, इसके अलावा कोई दूसरा मकसद नहीं है। याद रख लीजिए, कोई और मकसद नहीं है। कराची से सफर शुरू किया, 7 मई को दुनिया ने देखा कराची में इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस के नाम से एक अजीमुश्शान जलसे-ए-आम का इनेकाद किया गया। बहुत बड़ी तादाद में मर्द और ख़वातीन वहाँ पर जमा हुए और अपने अदम का इजहार किया। आज हैदराबाद में हैं, हैदराबाद से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जाएंगे। और मैं यहाँ आपके सामने एक और दावा करने जा रहा हूँ। बड़ी बातें सुनी होंगी आपने, बड़ी बातें सुनी होगी लाहौर के इकबाल पार्क की, बड़ी बातें सुनी होंगी आपने लाहौर में मीनारे पाकिस्तान की। और मैं कहता हूं इंतजार करें, अभी सिर्फ दरमियान में एक दिन मौजूद है कल का। इंशाअल्लाह 28 मई को दुनिया मीनारे पाकिस्तान पर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा देखने जा रही है जो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग मुनक्किद करेगी इंशाअल्लाह। और मैं कहता हूं ये दावा नहीं है, अल्लाह के फजल के साथ अपने रब पर भरोसा करते, अपने कायदीन, अपने कारकुनान, अपने भाइयों की ताकत और कुव्वत, उनके जज्बे, उनके वलवले, उनके शौक, उनकी जुस्तजू, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से जानते। यही वजह है कि इंशाअल्लाह पूरे अज़म के साथ, पूरे हौसले के साथ, पूरी जुर्रत के साथ ये ऐलान कर रहा हूँ, 28 मई को दिन में 3 बजे मीनारे पाकिस्तान पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा इंशाअल्लाह। सिंध के वासियों, आपको थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। सबसे ज्यादा जुल्म और ज्यादती का शिकार आप होते हैं। उसकी वजह क्या है?
कि अरसा दराज से हम मुख्तलिफ किस्म के हालात का शिकार रहे। लिसानी सियासत, अशबियत की सियासत, आपस की टूट फूट की सियासत, इंतशार की सियासत, इख्तलाफ की सियासत। उसने क्या किया? कराची जो पूरे मुल्क को 60-65% रेवेन्यू देने वाला शहर है और इस सूबे को 90% से ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है, आज उसके हालात जाकर देख लीजिए। यह हैदराबाद जो कभी पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर होता था, आज बड़े शहरों की सब में ना जाने कहां खड़ा है। इसकी गलियां देखें, इसके कूचे देखें, इसके बाजार देखें, यहां का ड्रेनेज का सिस्टम देखें। अल्लाह की कसम, यहां पर आती जाती लाइट देखें, यहां के बाजारों में अल्लाह अकबर वीरान पड़ी दुकानों को देखें और उसके बाद फिर इस बात का फैसला करे कि अरसा दराज से जिन लोगों को आप नुमाइंदगी का हक देते चले आ रहे, उन्होंने इस नुमाइंदगी का हक अदा किया है। और मैं सिंध के देहात की बात करूं तो सबसे ज्यादा मसलूम अवाम आपको सिंध के देहात में दिखाई देगी कि जिन पर जबर मुसल्लत किया जाता है, जिन पर जुल्म मुसल्लत किया जाता है। कोई भी भोतार, कोई भी वडेरा अपनी वडेरा शाही के जोर पर लोगों को मजबूर करता है कि दायमी तौर पर वो उसको मुंतखब करे और मुंतखब होने के बाद वो लोगों की नुमाइंदगी का हक अदा नहीं करता। बल्कि होता क्या है, होता क्या है, वो अपने हल्के के अवाम को अपना गुलाम समझता है और इसका नतीजा ये होता है कि तरक्की नाम की जो चीज़ है वो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देती। हमारे शहरों के अवाम ये समझ में रहे होते हैं, सिंध के शहरों के अवाम ये समझ रहे होते हैं कि शायद सिंध के देहात से उनके हुकूक पामाल किए जाते हैं। ऐसा नहीं है। सिंध के देहात आपसे ज़्यादा मसलूम हैं, सिंध के देहात आपसे ज़्यादा मखूर हैं, सिंध के देहात आपसे ज़्यादा मजबूर हैं, सिंध के देहात आपसे ज़्यादा पसमानदा हैं। आपको फिर तालीम की सहूलत में असर है, आपको फिर सेहत की सहूलियात में असर है, आप फिर अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद कर लेते। लेकिन जो देहात में रहने वाले लोग हैं उनको इस तरह के हुकूक में असर नहीं है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ऐलान करती है इंशाअल्लाह कि हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ सिंध के देहात को वडेरा शाही से आज़ाद करवाएंगे इंशाअल्लाह। जरा जोर से बोले इंशाअल्लाह। सिंध के देहात को वडेरा शाही से आज़ाद करवाएंगे इंशाअल्लाह। और मैं कहता हूं कि सिंध के शहरों में, कराची में, हैदराबाद में, मीरपुर खास, सक्खर, नवाबशाह में आप देख लीजिए डाकू राज है, डकैतियां होती हैं, हर बंदा परेशानी का शिकार रहता है। आप घर से बाहर निकले हैं, किसी होटल पर बैठे हैं, आप चाय का एक कप अपने दोस्तों के साथ पीना चाहते हैं तो सबसे बड़ा धड़का क्या लगा होता है? धड़का ये लगा होता है कि आपसे मोबाइल छीन लिया जाएगा, आपके पास जो आपका माल है वो आपसे छीन लिया जाएगा और अगर थोड़ी सी भी मुज़ाहमत आपने की तो फौरी तौर पर आपको गोली मारकर आपको अगले जहान में पहुंचा दिया जाएगा। कितने ऐसे लाल हैं, कितने ऐसे नौजवान हैं कि जिनको नौजवानी में आपने इन डकैतों के हाथों कत्ल होते देखा। और मैं कहता हूँ इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ये अज़म करती है और इस अज़म का इजहार करती है कि सिंध के शहरों को इंशाअल्लाह इन डकैतों से, डाकुओं से, चोरों से, लुटेरों से पाक करके इन शहरों का अमन इंशाअल्लाह इन शहरों को लौटाएंगे अल्लाह के फजल से। जरा जोर से बोले इंशाअल्लाह, फिर बोले इंशाअल्लाह, पूरी ताकत से बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह पूरी ताकत से कहे अमन लौटाएंगे इंशाअल्लाह। और याद रखें, जो हमें जानते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी हमने कदम आगे बढ़ाए तो पीछे नहीं हटाए हैं, आगे बढ़े हैं, हमेशा आगे बढ़े हैं। ये गलियों कूचों मोहल्लों में जो लोग आज माई बाप बने बैठे हैं और आज अवाम के हुकूक गसब किए और सलब किए बैठे हैं, हम उनको सुना देना चाहते हैं। हम मुसलमानों में लड़ाइयों झगड़ों को रिवाज देने वाले नहीं हैं। हम इस पाकिस्तान की गली कूचों में आग लगाने वाले लोग नहीं हैं। हम इस पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले लोग हैं।
हम पाकिस्तानियों की हिफाजत करने वाले लोग हैं, हम पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाने कुर्बान करने वाले लोग हैं, लेकिन साथ ये भी समझ लीजिए कि पाकिस्तानियों के साथ जुल्म और ज़्यादती का सिलसिला हो और हम खामोश बैठे रहे, ये भी इंशाअल्लाह नहीं हो सकता अल्लाह के फजल। आखिर में थोड़ी सी बात मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो कुछ हालात आज बने हुए हैं, जो कुछ हालात आज बने हुए हैं कि मुस्बत बात कोई नहीं सुनना चाह रहा, मोहब्बत की बात कोई नहीं सुनना चाह रहा, नफ़रत की बात करें लोगों को बड़ी अच्छी लगती है। आप एक को गाली दे दें और दूसरा आपको गाली दे दे तो सारे लोग इसमें खुश हैं। इस नफ़रत की बात से और इस नफ़रत की सियासत से बाहर निकलेंगे इंशाअल्लाह। ज़रा ज़ोर से बोले इंशाअल्लाह, अज़म का इजहार करें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अंधेरा बहुत है, मुझे पता अंधेरा बहुत है, नफ़रतों के अंधेरे हैं, अदावतों के अंधेरे हैं, बुग़्ज़ और अनाद है, दुश्मन को आपके अंदर सलाहियत करने का मौका मिल रहा है। मैं आपको मादी करीब के कुछ मुल्क दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको शाम दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको यमन दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको इराक दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको लीबिया दिखाना चाहता हूँ, और मैं आपसे मुतालबा करना चाहता हूँ कि ये वो ममालिक हैं, इनकी हालिया जो तारीख़ है वो पढ़ें। इनका कटना, इनका लुटना, इनका तबाह होना, इनका बर्बाद होना, इनके शहरों का ताख्त व ताराज होना और इन मुल्कों का यकसर जो है तबाह बर्बाद हो जाना, ये सब कुछ पढ़ें और इसे देखें, और देखने के बाद इसकी वजूहात जानने की कोशिश करें तो आपको दिखाई देगा कि दुश्मन ने यही काम किया होगा। नारे लगाए होंगे, नारे लगाए होंगे, जाली झूठी जो है तरक्की के ख्वाब दिखाए होंगे। एक गिरोह पर किसी ने हाथ रखा होगा, दूसरे गिरोह पर किसी ने हाथ रखा होगा, और हाथ रख के अल्लाह की कसम पहले बड़ी पुरफरेब बातें की होंगी और बाद में फिर मुख्तलिफ गिरोह और जत्थों को प्रमोट किया होगा। उनके हाथ में तलवारें दी होंगी, नेज़े भाले दिए होंगे, उनके हाथ में हथियार दिए होंगे, और आप देख लीजिए ये मुसलमानों के मुल्क हैं जिनका मैंने नाम लिया, लीबिया, यमन, शाम, इराक। आप देख लीजिए लाखों लाखों मुसलमान एक एक मुल्क में शहीद हुए, करोड़ों को अपने घर बार छोड़ने पड़े। अल्लाह की कसम हम कुछ भी कर लेंगे लेकिन पाकिस्तान को इस हाल में नहीं पहुंचने देंगे इंशाअल्लाह। जरा जोर से बोले इंशाअल्लाह। पाकिस्तान को इस हाल में नहीं पहुंचने देंगे इंशाअल्लाह। गालियां पड़े हमें, गालियां पड़े हमें, धक्के दे लोग हमें, धुतकारे लोग हमें, अपने दरवाजों से वापस करे लोग हमें, तरह तरह की बातें करे लोग हमारे मुतालिक, लेकिन हम जाएंगे, दर दर जाएंगे। हम पाकिस्तान में किसी को भी अजनबी नहीं समझते। हम रियासत से भी ये मुतालबा करते हैं, रियासत से भी ये मुतालबा करते हैं, ये सारे पाकिस्तानी हैं, ये सब के सब पाकिस्तानी हैं। अकोमोडेट करना चाहिए, सबको रास्ता देना चाहिए। जो पलटना चाहता है, जो वापस आना चाहता है, जो पाकिस्तान हो जाना चाहता है, उसको वापस आने का रास्ता देना चाहिए। पाकिस्तान के लिए किरदार अदा करने की इजाजत देनी चाहिए। हर एक के पास जाएंगे, हर एक के दरवाजे पर जाएंगे, हर एक के दर पर जाएंगे, हर एक के सामने हाथ बांधेंगे, हाथ जोड़ेंगे और उसे मनाएंगे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह की तौफीक के साथ इस कौम को मुत्तहिद करेंगे, इस कौम को मुत्तफिक करेंगे, इस कौम को मजबूत बनाएंगे, इस कौम को मुस्तहकम बनाएंगे। और याद रख लीजिएगा, पूरे यकीन के साथ, यकीन वासिक के साथ ये बात समझते हैं, पाकिस्तान मजबूत होगा, सारी दुनिया के मुसलमान मजबूत हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तो पाकिस्तान, पाकिस्तानियों पाकिस्तान को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह, पाकिस्तान को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। मेरा मुतालबा है आपसे, दो तीन मुतालबात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला मुतालबा मेरा ये है, गलत नहीं होगा इंशाअल्लाह मेरा मुतालबा, कि आपके मोबाइल फ़ोन है, हर एक के पास होता है, और मनफी सरगर्मियों में आज सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल होता है। सोशल मीडिया सच झूठ उसके फैलाव का कितना बड़ा ज़रिया आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं कहता हूँ अपना मोबाइल फ़ोन अपने पास रखें, सही बुखारी डाउनलोड करें, सही मुस्लिम डाउनलोड करें, दूसरी कुतुब हदीस डाउनलोड करें, सिलसिला अहादीस सहिया, सिलसिला अहादीस सहिया उसे डाउनलोड करें, और किताबुल फितन खोलें। और किताबुल फितन के जब फितने
हर तरफ फैल चुके हों, मुसलमान आपस में बाहम दस्तों गिरेबा हों, एक दूसरे के साथ लड़ाई और झगड़े पर उतरे हों, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है, अल्लाह क्या सिखाता है, रसूल क्या बताते हैं। अल्लाह की कसम जब ये पढ़ लेंगे तो बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। मैं आपसे मुतालबा करना चाहता हूँ, घर में अगर किताब रखी है तो पढ़ना शुरू करें, नहीं है तो मोबाइल में डाउनलोड करें और डाउनलोड करके उस किताब में, हदीस की किताब में किताबुल फितन पढ़ें। इंशाअल्लाह मुझसे वादा करें किताबुल फितन का मुताला करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल बताएंगे, अल्लाह बताएगा मुसलमान का मुसलमान से ताल्लुक़ क्या है, मुसलमान का मुसलमान पर हक क्या है, मुसलमान का खून, मुसलमान की माल, मुसलमान की जान, उसकी इज्जत, उसका मुकाम और उसका मर्तबा क्या है। इंशाअल्लाह ये काम करेंगे अल्लाह ने चाहा तो। ज़रा जोर से बोले इंशाअल्लाह, ललकार के बोले इंशाअल्लाह, डट कर बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी की तालीमात पर चलेंगे इंशाअल्लाह। और फिर आज के बाद नफरत वाला नारा नहीं लगाएंगे इंशाअल्लाह, नफरत वाला नारा नहीं लगाएंगे इंशाअल्लाह। हम मोहब्बत को फ़रोग़ देंगे, रवादारी को फ़रोग़ देंगे, इत्तिहाद को फ़रोग़ देंगे, इत्तिफाक को फ़रोग़ देंगे। ये पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान के लोग हमारे हैं, पाकिस्तान की जमात हमारी है, जमातें हमारी हैं और पाकिस्तान के इदारे भी सारे के सारे इंशाअल्लाह हमारे हैं। और हम सब मिलकर इस पाकिस्तान को आगे बढ़ाएंगे, कहते बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। आखिरी मर्तबा जोर से कह दे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीर।